हेलो फ्रेंड्स, आज की इस स्टोरी में हम आपसे अनपढ़ माँ और बेटे की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। स्टोरी को पूरा जरूर देखें। माई नेम इज रूबी एंड यू आर वॉचिंग मोटिवेशनल चैनल। एक मिडिल फैमिली के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा, मीठा बना लीजिए, स्कूल की परीक्षा में आपके बेटे को 92% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती दौड़ती आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे बेटे का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, पापा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो, क्या वह पढ़ लिख सकती है? माँ तो अनपढ़ है। आंखों में आंसू लेते हुए और अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए माँ मीठा बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई तो 4 महीने के अंदर तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए, चलो इस बार अबॉर्शन कराकर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर मुझसे कहा, नहीं घूमना फिरना और आपस में समझना, यह सब कुछ बाद में। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना बेटा। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, बट उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। तुझे हमेशा सुबह 7 बजे तक स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताब तुम्हारे बैग में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही सोती थी। और रात में बार बार जागकर तुम्हें चादर से ढकती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। बचपन में तुम मोस्टली बीमार रहते थे, तब वो रात भर जागकर सुबह जल्दी से उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे तो कागज पर 92% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली टीचर हो। माँ मैं आज भी शिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी को जान पाया हूँ। माँ आई एम सॉरी। बेटा जो आपकी नज़र में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, क्योंकि आपकी माँ ने आज तक कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद ही खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।